भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बोली बासोकुंड मायूरोगान की जय। दुरावनम्र सूर्यनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न केशविदूषराध प्रसिद्धतापि मलमुक्मपि प्रकट भक्ता जले जनपति बहुधा विसिंचे कर्पवदनिकटैरभिहीनिताप्तं ज्ञात्पविमुक्तसप्रमादिदेवं त्वं श्रीकल्मषगणोन्मतनादिं सुदुर्गमेव महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावद्रय नमोऽर्ते भगवते श्रीमती पवित्रजनेन जिनिपिष्यामिति स्वाहा। सस टोटर कलसा प्रभु जी के सिरडूरे सस टोटर कलसा श्री जी के सिरडूरे सस टोटर कलसा प्रभु जी के सिरडूरे सस टोटर कलसा श्री जी के सिरडूरे। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुधूप फलार्दिके धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक के महम जे। ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवान चढ़ागे प्रथम कलश उपरांत जलादि अर्घम निपामति स्वाहा। भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पार्षतीर्थंकराय द्वादशगढ़ परवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक में व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धरणेन प्रणामंडल मंडिताय मुनियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घात कर्म विनाशनाय अघात कर्म विनाशनाय अपवायम अस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वसूररोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूरोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाश्वमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहेशमारीम सर्वधान्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविश्वमारीम सर्ववेताल साकनी डाकनी भयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम। आज की शांति धारे के पुण्यार्जक हैं श्रीमती प्रियंका जैन मल्लाड़गढ़ मध्य प्रदेश। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजोबल सौरवीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवण मट्टा प्रतोन्मुख संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम
सर्व यजमानानंदनम सर्व दुखम हनहन दहदय पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिश्लोकेशु व्याधि विषण वर्जिता अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु कुलगो धन्यम पद्म प्रभु चंद्र प्रभु वासपूज मल्ल वर्धमान पुष्पदन शीतल मुनि सुब्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येवो नमः ओम नमो हरते भगवते श्रीमते प्रक्षणा से दोष कर्म साय दिव्य तेजो मूर्तये श्री शांतिनाथा शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व गोप्तर मृत्यु विनाशनाय सर्व परकित क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम राम विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौः अशियावसानमा सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा संपूज का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, बासो कुंड भगवान की जय, 24 भगवान की जय, समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप फलार्दिगे धवल मंगल गाने रवा कुनि जिन ग्रहे अभिषेक महम जी। ओम ह्रीं श्री पांडुपशिला परिविराजमान भगवन् चनाग्रे शांतिधरा प्रांते जलादिर्गम निपामिति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप फलार्दिके धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महम्यजे। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं, उपाध्याय, आचार्यगण, उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार, उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्गम निपामती स्वाहा। जैन धर्म की विशेषता ये रही स्वावलंबन और स्वतंत्रता। और उसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता का अर्थ है क्या खाना, क्या पहनना, क्या पढ़ना इत्यादि स्वतंत्रता है। चौथी बात उन्होंने कही स्वच्छंदता, मन माने नहीं करना जो दूसरों को भी उपद्रव हो जाए, दूसरे के अच्छे कार्य में बाधा डाले। कर्तव्यमेव धर्मः, धर्म की परिभाषा उन्होंने बता दिया। माता पिता के प्रति कर्तव्य, देश के प्रति कर्तव्य, संस्कृति के प्रति कर्तव्य, प्रजा के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य। कर्तव्य निभाओ। कर्तव्य निभाने वाला व्यक्ति कभी भी अशांति नहीं फैला सकता, इसलिए स्वच्छंदता को मना कर दिया। उसके पश्चात उन्होंने बता दिया मुस्कुराते रहो, कहीं भी दुनिया में फिरो घूमो रहो पर मुस्कुराते रहो, चाहे स्मशान भूमि में मुस्कुराना मत छोड़ना। ये धर्मात्मा का लक्षण है। ऐसे मुस्कुराने वाले धर्मात्मा व्यक्ति परमात्मा बन सकता है। तो इस तरह से प्रजा को उपदेश दे दिया और भरत चक्रवर्ती के सिर पर मुकुट रखकर और इलाहाबाद के नदी किनारे वटवृक्ष के नीचे पंचमुष्टि केश रुच करते हुए ध्यानस्थ हो गए और 6 महीने के बाद आहार के लिए उठे। उनको अंतराय कर्म के कारण कुछ नहीं मिला। महानुभाव आश्चर्य इस बात की है, जब प्रजा को विधाता कहलाए, अश्वमेष कृषि इत्यादि विद्या नाना तरह की सिखाए, बेटा नवनिधि का मालिक, षट्खंडाधिपति, चक्रवर्ती, किसी बात की कमी नहीं, पर विधिवत उनको आहार न मिलने से अनेकों दिन तक उनको उपवास भ्रमण करना पड़ा। वो साधु बन गए थे, मुनि बन गए थे, निर्ग्रंथ बन गए थे, श्रमण कहलाए, महाव्रती, व्रात्य कहलाए, महाव्रात्य कहलाए। अंत में हस्तिनापुर में श्रेयांश राजकुमार राजा नवदा भक्ति का ज्ञान हुआ, पिछली जाति स्मरण आहार दान दिया हुआ, उन्होंने पड़गा के और इक्षु वृक्ष का आहार दान दे दिया। 50 वृष्टि हुई। वृषभदेव देश भर में भ्रमण करते रहे और भ्रमण करते करते कैलाश पर्वत से उन्होंने प्रजा को अहिंसा का उपदेश देते रहे। महानुभाव, ये कृषि युग का काल है। उसी कृषि युग के अंदर उन्होंने धर्मोपदेश दिया।
एकनाथ भागवती में एक बात लिखी है, इस देश का नाम जो पढ़ा वे लिखते हैं, ऐसा तो भरताचा पुत्र ज्यासी नाव भरत, ज्याच्या नामाची कीर्ती विचित्र, परम पवित्र जगा माझी. तो भरतो राहिला भूमिकेशी, म्हणून भरतवर्ष म्हणती यासी, सकल कर्मारंभी करिता संकल्पासी, ज्याची नामासी स्मृताती. इस देश का जो नाम अजनाम वर्ष होकर भरत पड़ा, जो भरत चक्रवर्ती के कारण हुआ, प्रजा का भरण पोषण करते रहे, इसलिए उनका नाम भारतवर्ष पड़ा. तो महानुभाव भरत चक्रवर्ती ने जो प्रजा पालन करते रहे, अपने पुत्रवत सब देखते रहे और किसी को दुखी होने नहीं दिया. उनके राज्य में कोई आके राजमहल में कोई भेंट करे, उसे दुगना उनको सत्कार के साथ माल देते थे, सत्कार करते थे, धन देते थे. ऐसे भरत चक्रवर्ती इस देश का नाम पड़ा. और खारवेल शिलालेख में उड़ीसा के अंदर भी भारतवर्ष ऐसे लिखा है, प्राकृत भाषा में, ब्राह्मी लिपि में. उसी को लेके हमारे घटना बनाने वालों ने इस देश को भारतवर्ष, भारत ऐसे, भरत से ही भारत ऐसे नामकरण कर दिया. और आज भी हमारे स्टैंप में सरकारी सब इसमें भरत ही नाम से भारतवर्ष है, ये प्रचलित है. और संविधान ने भी उसको मान्यता दी. इन शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद देता हूँ. आप लोग इतिहास को, पुराणों को पढ़ना चाहिए, जिससे अधिक जानकारी मिले. महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी वैशाली वासुकुंड में जन्म लिए. उनका गर्भ और जन्म कल्याणक वहीं हुआ. पास में उनका तप कल्याणक भी संपन्न हुआ. वहीं पास गांव में कोलवा गांव है, कुल ग्राम है, बकुल राजा ने वहाँ पर पहले आहार दिया. ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी उस तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने साध्यवाद के द्वारा सबको धर्म, दर्शन और राजनीति को समृद्ध बनाने के लिए बताया. मैं आपको इस बात के बारे में विशेष रूप से, वैज्ञानिक रूप से जो भगवान महावीर स्वामी की बात है आपके सामने रख रहा हूँ. हाथ में जो है 9 लिखा है, इंग्लिश में 9 लिखा है और सामने वालों को 6 दिखाई दे रहा है. सास ने लिखा है 9 और बहू को दिखाई दे रहा है 6. सास ने 9 लिखा है इंग्लिश में और बहू को 6 दिखाई दे रहा है. सास बोलती है स्याद अस्ति 9 है और बहू बोलती है स्याद नास्ते 9 नहीं है. और नंद आती है, उसको दोनों दिखाई दे रहा है, 6 भी और 9 भी. नंद बोलती है स्याद अस्ति स्याद नास्ते. ये 3 जने हो गए. और स्याद अस्ति स्याद नास्ते स्याद अस्ति नास्ते. और अब बीच में बेटा आता है, बेटे को पूछती है, हस्बैंड को पूछती है. हस्बैंड बोलता है मैं तो दुकान जा रहा हूँ. बेटा बोलता है स्याद अस्ति नास्ते, स्याद अवक्तव्य. 9 है 9 नहीं है. और वो नंद बोल रहे 9 है और नहीं. और बेटा बोल रहे अवक्तव्य मैं कह नहीं सकता हूँ. तो माँ बोलती है 4 हो गए बंग. अस्ति 9 है, नास्ते 9 नहीं है, और अस्ति नास्ते 9 है भी और नहीं भी. और बेटा बोल रहे अवक्तव्य. और अब बेटे से माँ बोलती है मेरे बारे में बता. तो माँ को साइड में ले जाके बोलता है स्याद अस्ति 9 है, आपके अपेक्षा से 9 है, पर मैं कहूँगा नहीं, अवक्तव्य. और आप भी मत कुछ बोलना है. फिर बहू बोलती है मैं इतना तुमको सारे दिन ध्यान रखती हूँ, मेरे बारे में बताओ. और उनको ले जाके बोलता है स्याद नास्ते तुम्हारे हिसाब से 9 दिख नहीं रहा है, 6 दिख रहा है, इसलिए स्याद अस्ति का मतलब 9 नहीं है. और अवक्तव्य स्याद नास्ते अवक्तव्य 9 नहीं है, पर बोलना नहीं है, अपने मन में रखना है. फिर अपने बहन को ले जाता है, जो नंद है उसको ले जाता है, बताओ तुम क्या कह रहे हो. वो कह रही स्याद अस्ति नास्ते 9 है भी और नहीं भी. तो बोले स्याद अस्ति नास्ति तुम्हारे हिसाब से 9 है भी नहीं भी, परंतु बोलना नहीं है, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य. तो इस तरीके से
जैन धर्म दर्शन में महावीर स्वामी ने 6 ये भंग बताया। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है रशिया गए तो रशिया वाले बोल रहे हैं 9 है शायद अस्ते, और यूक्रेन बोल रहा है 9 नहीं है शायद नास्ते, पोलैंड बोल रहे हैं शायद अस्ते नास्ते 9 है भी और नहीं भी, और भारत बोल रहा है अवक्तव्य। अवक्तव्य का मतलब कुछ मत कहो, शांति रखो, शायद अस्ते अवक्तव्य। रशिया तुम 9 बोल रहे सही है पर बोलना नहीं, शांति रखो। और यूक्रेन तुम 6 दिख रहा है तुमको शायद नास्ते, पर तुम बोलो नहीं, शायद नास्ते अवक्तव्य। और पोलैंड वाला बोल रहे अस्ते नास्ते, है भी नहीं भी, और तुम भी जो है शांत रहो, शायद अस्ते नास्ते अवक्तव्य। इस प्रकार ये जो अवक्तव्य धर्म है, ये जो 7 भंग हो गए, शायद अस्ते 1, शायद नास्ते 2, शायद अस्ते नास्ते 3, शायद अवक्तव्य 4, शायद अस्ते अवक्तव्य 5, शायद अस्ते नास्ते अवक्तव्य 6, और शायद अस्ते नास्ते अवक्तव्य 7। ये भगवान महावीर स्वामी ने सप्त भंग बताया। ये वैशाली में बहुत विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी ने विश्व को साधुवाद का, अनेकांत का उपदेश दिया। उससे हर एक व्यक्ति का उन्नति है, शांति है, नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा का मतलब कायरों का नहीं है, ये अहिंसा का मतलब जो है शांत रूप से सब लोग मिल करके प्रेम भाव से, विश्व मैत्री भाव से रहने का अर्थ है। तो वहाँ पर विशाल मंदिर के साथ मानस्तंभ और सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है, और इसके अलावा 30-24 से भी बन रहा है। सब लोगों को उस मंदिर के लिए भगवान महावीर स्वामी का अनेक अंत साधुवाद के उस अवस्था को वहाँ जा करके देख करके सब विश्व में उनका उपदेश का, ज्ञान ध्यान का प्रचार करना चाहिए, ज्ञान विज्ञान का प्रचार करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।